अभियान ये पहला हमारा टॉपिक है आज। तो भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यानी सभी को जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में और उसके तहत जो 21 ए और 51 के जो जोड़ा गया 21 ए के में बच्चों को ये 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को ये शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान कर दिया गया था और इसी के तहत 51 ए के में 51 ए के में जो है वो पेरेंट्स के लिए और जो संरक्षक हैं उनको लिए भी ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वो भी अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनको प्रोत्साहित करें और ज़िम्मेदारी निभाएँ। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों के बावजूद कई बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। यानी वो यही कहना चाह रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में 2002 में लागू हो गया और उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे थे। तो इस हेतु प्रदेश सरकार हम जो भी बात करेंगे वो उत्तर प्रदेश के रेफ़रेंस में बात करेंगे। तो इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये स्कूल चलो अभियान कब से कब तक चला था, इसकी डेट पूछ ली जाती है। तो और मैंने वैसे भी आपसे कहा कि जो अब आप ये एजुकेशन 4 का पेपर पढ़ते हो तो कॉपी पेंसिल लेकर आपको बैठना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और छोटे-छोटे नोट्स अपने बना लीजिएगा। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया गया था। तो निश्चय किया था ये और किसने किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने और हो सकता है और दूसरे क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान तो पूरे देश के लिए था, तो हो सकता है दूसरे प्रदेशों में कुछ अलग डेट्स रही हों। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया था। अब इस अभियान के अंतर्गत स्कूल ना जाने वाले प्रत्येक बालक-बालिका का नामांकन विद्यालयों में कराया जाएगा। तो उन्होंने ये ठाना था कि इन 31 दिनों के भीतर हम क्या करेंगे इस दौरान हम जितने भी बच्चे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो और अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनका नामांकन, उनका एनरोलमेंट करा दिया जाएगा। तो नामांकन हेतु ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में नामांकन हेतु विशेष प्रयास करने हैं जहाँ विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या अधिक है। अब इन्होंने क्या किया ऐसे जगहों को चिन्हित किया जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, कौन से बच्चों की जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ उन्होंने एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई किया, तो ऐसे क्षेत्र कहाँ मिले उन्हें? तो ऐसे जो क्षेत्र थे वो शहरों की मलिन बस्तियों मलिन बस्तियों में जो है और रेलवे स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र, बस स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र, ईंट भट्टों के आस-पास के क्षेत्र हो सकते हैं। तो ये इन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ऐसे बच्चे की संख्या ज़्यादा थी जो कि स्कूल नहीं जा रहे थे। तो इन क्षेत्रों में शत प्रतिशत नामांकन व बीच में स्कूल छोड़ने वालों बच्चों की संख्या शून्य तक लाना सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रयास किए जाने थे। यानी या तो उन बच्चों का नामांकन ही नहीं हुआ है, एनरोलमेंट ही नहीं हुआ है और अगर एनरोलमेंट हुआ भी है तो ऐसे बच्चे भी होंगे बहुत से जिन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था। तो ऐसे बच्चों को जो है वो 0 तक लेके आना कि उनकी संख्या जो है यानी 100% बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी इन्होंने ली। तो स्कूल चलो अभियान के लिए विभिन्न स्तरों पर गतिविधियाँ आयोजित की जानी थी। जब ये प्लान किया गया तो उन्होंने कुछ गतिविधियाँ जो है कुछ एक्टिविटीज़ करने की सोची, ठानी। तो वो कौन-कौन सी एक्टिविटी हैं वो हम देख लेते हैं और ये इन्होंने जनपद स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक स्तर पर, गाँव के स्तर पर यानी लोकल स्तर पर हर तरीके से इन्होंने जो है वो एरिया जो इन्होंने चिन्हित किए थे उन सबको वहाँ पे जितने भी बच्चे चाहे वो उन्होंने एक बार भी स्कूल में एनरोलमेंट नहीं किया हो, उनको एनरोलमेंट तक पहुँचाना और जो उन्होंने एनरोलमेंट करके बीच में छोड़ दिया हो, उनको दोबारा से स्कूल में भेजने का काम जो है इन्होंने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 के बीच में ये काम इन्हें करना था। तो अब ये देख लेते हैं कि क्या था।
तो जनपद स्तर की पहले ये बात कर रहे हैं, 3 स्तर पे इन्होंने काम किया, तो जनपद स्तर पे हम देख लेते हैं कि नामांकन की रणनीति तैयार किए जाने के संबंध में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक। यानी सबसे पहले ये इन्होंने विद डेट्स इन्होंने ये बात करी है कि 20 जून 2006 क्योंकि 2006 की बात कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि 20 जून 2006 में इन्होंने नामांकन की रणनीति तैयार किए जाने के संबंध में जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक करी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एजुकेशन प्लानिंग को लेकर एक कमेटी है, उसकी बैठक की गई कि भाई हम अपने जिले के, अब जिले में तो बहुत सारे जो हैं वो गाँव भी हैं और बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो किस तरीके से जगह-जगह जो है चिह्नित किया जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट को और फिर वो उनकी उनकी जो है कैसे योजना बनाई जाए, तो ये 20 जून की बात इन्होंने कहाँ पे किया? जिला शिक्षा परियोजना समिति की बैठक 20 जून को होनी थी और फिर जनपद के जनप्रतिनिधियों जितने भी विधायक हैं या गाँव के जो वो हैं, देखिए इसमें क्या-क्या लिखा है, जिला पंचायत अध्यक्ष क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो भी जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है या संसद का जो सदस्य है और विधायक गण हैं, जिला पंचायत सदस्य से नामांकन हेतु सहयोग हेतु संपर्क किया गया। अब ये जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, तो इन लोगों के सबके एरिया बँटे होते हैं, तो वो इन लोगों से ये कहा गया कि पूरे जिले में आप जो हैं पूरे जिले की आप जो ये नामांकन का प्रोसीजर है, आप इसमें हमारी सहायता और मदद करें। तो जो जिले स्तर पर की बात थी, तो ये 2 स्तरों पे बात हुई। एक तो ऑफ़िसर लेवल के ग्राउंड पे जो उन्होंने 20 तारीख को कर ली और एक जितना भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, उन लोगों से भी क्योंकि यही 2 लोग जो होते हैं, यही दोनों लोग जो जनता होते हैं, उनके सीधे संपर्क में होते हैं। तो ये पॉलिटिकल जितने भी लोग थे उन लोगों की जो मीटिंग या उनसे जो संपर्क साधा गया वो इसलिए वो उनकी तारीख थी 20 जून से 22 जून तक यानी 20 जून को ये था और 20, 21, 22 3 दिन और ये लिए इन्होंने। तो ये पूरे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बात सारी बन गई, तय हो गई, तो उसके बाद फिर 22 तारीख के बाद फिर ये लोग क्या करेंगे फिर ब्लॉक स्तर पर आ जाएँगे। तो ब्लॉक स्तर पे इन्होंने क्या किया कि ब्लॉक प्रमुख जो भी मेन इंचार्ज है और बीडीसी सदस्यों द्वारा ये हो सकता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी कोई बनी हो और उसके जो सदस्य हैं तथा ग्राम प्रधानों की विशेष बैठक एवं कार्य योजना यानी 22 जून तक तो सारे जितने भी जिला स्तर की बात थी वो होनी थी लेकिन 22 तारीख से अगले 3 दिन 22, 23, 24, 25 यानी 22 से 25 जून तक ये क्या करेंगे ब्लॉक स्तर पर यानी देखो यूपी के अंदर 75 जिले हैं और 75 के 75 जिलों में ये योजना चलानी थी और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलानी थी। तो उससे पहले जो इन्होंने काम या जो भी बैठकें इनकी हुई जनपद स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर उसकी बात ये कर रहे हैं। तो 22 जून से लेकर 25 जून तक इन्होंने ये कार्य योजना चलाई ब्लॉक स्तर पर। फिर आ गए ग्राम स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर जो है अगले 25 तारीख के बाद जो है इन्होंने फिर ये बात करी ग्राम स्तर पर, तो ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति की बैठक एवं कार्य योजना। तो इन्होंने जो है एक वार्ड की आपको पता ही है कि पूरा वार्डों में बँटा होता है, जो क्षेत्र होता है, तो वार्ड की जो शिक्षा समिति है, हर वार्ड की अपनी एक शिक्षा समिति होती है कि उसके अंडर में कितने स्कूल्स उसके दायरे के अंदर आ रहे हैं। तो ग्राम शिक्षा समिति और वार्ड शिक्षा समिति ने जो है अपनी बैठक की और उसके बाद इन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया कि हम ये काम करेंगे। तो ग्राम स्तर पे इन्होंने जो है ये 3 काम किए अपने लोकल स्तर पर। तो वो उसमें क्या किया 25 जून क्योंकि 25 जून यहाँ पे खत्म हो गया तभी 25 जून से 30 जून तक जितनी भी ये बैठकें थी, ये सब काम खत्म हो गया। अब ये फील्ड में आ गए 1 जुलाई से क्योंकि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आपको ये काम करना था। तो 1 जुलाई से ये है एक्शन में जब आए पिछले 10 दिन जो थे पूरा प्लानिंग पे गया और 1 तारीख से फिर ये लोग एग्ज़ीक्यूशन पे आ गए। तो प्रभात फेरी इन्होंने करी जो मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि लोगों को अवेयर करने के लिए और स्पेशली जो पंजाबी फैमिलीज़ से हैं उनको पता भी होगा कि प्रभात फेरी क्या होता है मॉर्निंग में जो लोग सबको भजन कीर्तन करते हुए जो वो लोग निकलते हैं और इस तरीके से एजुकेशन के लिए भी प्रभात फेरी निकाली गई यानी हर
अर्ली मॉर्निंग क्यों चुना गया? क्योंकि उसके बाद जो माता-पिता हैं या बच्चों के वो अपने रोज़गार में चले जाते हैं और इतना मम्मी भी नहीं होती हैं, पापा भी नहीं होते हैं। तो लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है पूरा परिवार होता है, पूरा गाँव एक साथ होता है। तो उस टाइम पर लोगों को जागरूक करना और सुबह-सुबह का माइंड फ्रेश होता है। तो इस तरीके से उन्होंने प्रभात फेरी का काम शुरू किया। ये 2 दिन चला 1 और 2 जुलाई। फिर घर-घर जाकर संपर्क इन्होंने साधा 3 से 6 जुलाई। तो इस तरीके से इन्होंने हर घर-घर में जाकर जो भी उस जगह के नाग जो आ रहे थे दायरे में उनके, उन सब घरों में जाकर उन्होंने प्रचार-प्रसार किया और फिर उसके आगे जो है पूरा ये फिर जो जो बच्चे आते रहे, फिर वो स्कूल लेवल पे उनके एनरोलमेंट शुरू हो गए, फिर उनकी पढ़ाइयाँ शुरू होने लगी। तो इस तरीके से ये काम तीनों स्तर पर हुआ। फिर इसका अगर हम उद्देश्य देखें, तो उद्देश्य है इस स्कूल चलो अभियान का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय ना जाने वाले तथा पढ़ाई एवं विद्यालय से अरुचि रखने वाले बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाकर शिक्षा का असमानता ह्रास एवं अवरोधन को समाप्त करना है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और या जिनकी अरुचि है, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है स्कूल जाने में, उन बच्चों को विद्यालय में पहुँचाकर और जो वो असमानता थी कि ये बच्चे साक्षर हैं, ये जो हैं अशिक्षित हैं। तो इनको क्या करना था कि साक्षर और निरक्षर इन दोनों के बीच में जो असमानता थी उसको जो निरक्षर लोग थे उनको भी साक्षर बनाना और उनको स्कूल तक पहुँचाना ये और जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन की समस्या थी उसको भी दूर करने की बात यहाँ पर इस जो अभियान है इसका मकसद था। शत प्रतिशत नामांकन के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समस्त सरकारी विभाग अब देखिए कोई 1-2 लोग नहीं इसमें काम कर रहा था बल्कि पूरा जो सरकारी विभाग है वो सरकारी विभाग के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी ये सब प्रतिबद्ध थे और जिससे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके। तो यानी ये इसका उद्देश्य था सभी को एक साथ जोड़कर और इसको जो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया जा रहा था, उसके उद्देश्य को व्यापक प्रचार घर-घर तक, जन-जन तक पहुँचाया जा सके, इसके लिए ये पूरी स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। तो ये हमारा एक छोटा-सा टॉपिक था, ये यहीं पर ख़त्म हुआ। तो इसके